बुद्धि लगा देते हैं। बुद्धि यानी कि हम महापुरुष के संबंध में देखते हैं, जरा देखें तो गुरु जी कैसे हैं। हम भी बुद्धि रखते हैं, हम सब जानते हैं कौन गुरु होता है, कौन गुरु नहीं होता है। हाँ, आप जानते हैं इस माइक बुद्धि से। यह आपका अहंकार, और ये अहंकार तुमको गुरु के शरणागत नहीं होने देता, और इसी को कहते हैं नामापराध। नामापराध यानी कि यदि गुरु के प्रति किया नहीं, यदि सोचा भी, और हम इतने मूर्ख हैं, गुरु के सामने बैठते हैं और गुरु के विपरीत सोच रहे हैं, और गुरु मन ही मन मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, सोच लो, कल रास्ते पर आ जाओगे, लेकिन हमारे लिए वो नामापराध हो जाता है। तो नामापराध होने से सर्वप्रथम तो हमारी शरणागति नहीं हुई, और दूसरी बात जो था वो भी चला गया, और एक पाप का और एडिशन हो गया, यह नामापराध हो गया। तो क्योंकि भगवान का नियम भी है कि गुरु स्थाने कृतम पापम, गुरु के स्थान पर किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति, उसको ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता, वो तुमको नरक की ओर ले जाएगा। ये एक प्रभु का अकाट्य नियम है। तो सदा गुरु के अनुकूल ही सोचना, करना नहीं, सदा गुरु के अनुकूल सोचना, क्योंकि आध्यात्म जगत में मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे यदि हमने कर दें अपराध इंद्रियों से तो वो नोट नहीं किया जाता, लेकिन मन का अपराध नोट किया जाता है। तो दो बातों का हम ध्यान रखें गुरु शरण में, अनुकूलस्य संकल्पः और प्रतिकूल वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्पः, गुरु के अनुकूल हमेशा सोचें, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, गुरु के प्रतिकूल हम कभी भी ना सोचें। ठीक, तो गुरु की कृपा को जानते हुए हम गुरु के शरणागत हो जाएं। लेकिन यदि गुरु का मिलना हो भी जाए, मनुष्य यौन भी मिल जाए जो हमको मिली हुई है, तीसरी चीज बहुत दुर्लभ है जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, और उसी में गड़बड़ी हुई सदा सदा अनंत जन्मों से, जिसका प्रमाण है कि आज हम इस स्थान पर बैठे हैं, अन्यथा हम जन्म न लेते। और गड़बड़ी हुई है इसका प्रमाण है क्या? तो अंतिम गड़बड़ी जो हुई है वो हुई है कि श्रद्धा, हमने किसी गुरु को गुरु ना मानकर उस पर श्रद्धा नहीं की। और श्रद्धा किसे कहते हैं? वेद, गुरु वेदांत वाक्यो दृढ़ो विश्वासो श्रद्धा, गुरु और शास्त्र के वचनों पर दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, गौरांग महाप्रभु। गुरु और यानी शरणागति या श्रद्धा का तात्पर्य केवल इतना कि दृढ़ निश्चय के साथ कि गुरु जी जो कह रहे हैं वो ठीक, शास्त्र जो कह रहा है वो ठीक, ये गंवारी भाषा में समझ लो। तो प्रथम है श्रद्धा पुण्य है, प्रथम श्रद्धा युक्त होके गुरु शरण जाओ प्यारे, प्रथम श्रद्धा युक्त होके गुरु शरण जाओ प्यारे, गुरु शरण जाओ प्यारे। तो अब बात बन गई, मनुष्य शरीर मिला, गुरु मिला और श्रद्धा, तीनों बातें बन गई। हाँ, अब नियम लागू होगा कौन सा? रामायण वाला, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। अब तुमको उस गुरु के वचन पर विश्वास होगा। यह है वो विश्वास जैसा कि हम संसारी डॉक्टरों पे करते हैं। डॉक्टर आपको दवा देता है, एक गोली दी कि इसको खा लेना और दूसरी कल खाना, तो वहां आप अपनी बुद्धि लगाते हैं?
ना। और यदि आप कहें डॉक्टर साहब इतना बड़ा शरीर, एक गोली इसमें क्या करेगी, कम से कम मेरा ख्याल है कि 4 गोली तो खानी चाहिए, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि अपना ख्याल लगाओ तो मरो। ऐसे ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करना होगा। क्यों? क्योंकि उस विषय को हमको नॉलेज ही नहीं है।